हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप्स इन डिटेल देखा था। आज हम दो छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फॉर लूप प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट वन। प्रोजेक्ट वन एक एटीएम सिस्टम सिमुलेशन है। इसके कंडीशंस देखते हैं एक बार। सबसे पहले यूजर को पासवर्ड सेट करने के बोलना है। फिर सिस्टम का टोटल बैलेंस 10,000 सेट करना है। यूजर से एक बार फिर से पासवर्ड एंटर करने बोलना है। अगर पासवर्ड करेक्ट है तो एक्सेस ग्रांट करिए। अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो इनवैलिड पासवर्ड प्रिंट मैसेज डालना है। फिर यूज़र से पूछना है उनको डिपॉजिट करना है या विड्रॉ। फिर अगर यूज़र को डिपॉजिट या विड्रॉ करना है तो अमाउंट पूछिए। फिर प्रिंट करना है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और अवेलेबल बैलेंस प्रिंट करना है। विड्रॉ के टाइम अगर विड्रॉ अमाउंट टोटल अमाउंट से ज़्यादा हो तो इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज डालना है। कोड लिखते टाइम आप ये फ्लो चार्ट का रेफरेंस लीजिए। सबसे पहले कोड खुद से लिखने का ट्राई करो। अगर किधर अटक गए तो घबराओ मत, हम साथ में सॉल्व करेंगे। अब प्रोजेक्ट टू देखते हैं। प्रोजेक्ट टू एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेटर है। यूज़र से एक नंबर मांगे, उसका टेबल 1 to 10 प्रिंट करिए। एक बार आउटपुट का फॉर्मेट देख लीजिए। 5 into 1 इक्वल्स 5, 5 into 2 इक्वल्स 10, और वैसे चलते चलते 5 into 10 इक्वल्स 50। ऐसे एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और ये फ्लो चार्ट का रेफरेंस लेके खुद से कोड लिखने का ट्राई करिए। अगर किधर अटक गए तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने ही वाले हैं। ऑल द बेस्ट। एटीएम सिस्टम का कोड देखते हैं। सबसे पहले हम पासवर्ड एक वेरिएबल ले रहे हैं और इनपुट फंक्शन का यूज़ करके यूज़र को बोल रहे हैं पासवर्ड सेट करने को। टोटल अमाउंट एक वेरिएबल ले रहे हैं और 10,000 वैल्यू सेट कर रहे हैं। पासवर्ड चेक एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और यूज़र से बोल रहे हैं पासवर्ड एंटर करने को इनपुट फंक्शन का यूज़ करके। अब इफ़ कंडीशन का यूज़ करके हम चेक करेंगे अगर पासवर्ड चेक और पासवर्ड मैच करते हो। अगर मैच करते हो तो ये इफ ब्लॉक एंटर करेगा या डायरेक्टली ये एल्स का प्रिंट स्टेटमेंट इनवैलिड पासवर्ड प्रिंट होगा। अगर मैच करता हो तो सबसे पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, वेलकम एक्सेस ग्रांटेड। फिर हम यूज़र से एक डिसीजन लेने को बोलेंगे, डिपॉजिट और विड्रॉ। अगर वो डिपॉजिट टाइप करता है तो ये इफ ब्लॉक प्रिंट होगा, या तो डायरेक्टली ये विड्रॉ का एल्स ब्लॉक प्रिंट होगा। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं यूज़र को उनको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल बैलेंस इक्वल्स टोटल अमाउंट प्लस डिपॉजिट। फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम यूज़र को कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था। फिर अवेलेबल बैलेंस प्रिंट कर रहे हैं और थैंक यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर यूज़र ने विड्रॉ टाइप किया तो सबसे पहले हम यूज़र से पूछ रहे हैं उनको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। सबसे पहले चेक होगा अगर विड्रॉ टोटल अमाउंट से ज़्यादा हो तो इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट होगा, या तो कैलकुलेट होगा टोटल बैलेंस टोटल अमाउंट माइनस विड्रॉ। फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़र को कंफर्मेशन जाएगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था। फिर अवेलेबल बैलेंस प्रिंट होगा और थैंक यू। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले पासवर्ड 123 सेट करते हैं। अब गलत पासवर्ड डालते हैं। सबसे पहले 356 इनवैलिड पासवर्ड। अब न्यू पासवर्ड सेट करते हैं 123 और पासवर्ड एंटर करते हैं 123। वेलकम एक्सेस ग्रांटेड। सबसे पहले डिपॉजिट करता है, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड 5,000। जैसे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अवेलेबल बैलेंस 15,000 और एंड में थैंक यू।
अब विड्रॉ करते हैं। एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। 10,000 विड्रॉ करते हैं। फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था। अब अवेलेबल बैलेंस ज़ीरो है। अब फिर से विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ अमाउंट 10,001 करते हैं। इनसफिशिएंट बैलेंस। टेबल का कोड देखते हैं। ए एक वेरिएबल लेंगे और इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से एक नंबर लेंगे। इनपुट एंटर अ नंबर। फिर फॉर लूप का यूज करके फॉर आई इन रेंज 1, 11। रेंज में 1 से स्टार्ट होगा और 10 पे एंड होगा। अब प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं। प्रिंट ए इंटू आई इक्वल्स ए इंटू आई। अब इसको रन करके देखते हैं। नंबर एंटर करते हैं 12। जैसे आप देख सकते हो 12 का टेबल 1 से 10 तक प्रिंट हुआ है। अगर आपने दोनों भी प्रोजेक्ट्स खुद से सॉल्व किए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फॉर लूप मास्टर कर लिया है। अगर आप किधर अटक गए तो घबराओ मत, फिर से प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो में हम व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।